अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब भाई खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आप भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आप सब भाइयों को बताऊँगा इस मूवी में, इस वीडियो में, इस व्लॉग में कि मार्बल ख़रीदते हुए आप सब भाइयों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए मार्बल ख़रीदते हुए, मार्बल बाई करते हुए, ताकि आपको मालूम हो सके कि आप मार्बल किस तरीके से ख़रीद रहे हैं, आप मार्बल सही खरीद रहे हैं या मार्बल में आप कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप सब भाइयों को दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पे हमेशा की तरह नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो भी वीडियोज़ हैं आप सब भाइयों तक पहुँच सकें, ताकि आप सब भाई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करता हूँ अपने रब्बी करीम के बाबरकत नाम से, जो इस पूरे जहान का खालिक और मालिक है, कि मार्बल की ऐसी क्वालिटी या मार्बल आपको किस तरीके से खरीदनी चाहिए, मार्बल में कौन कौन सी, आज मैं आपको आप सब भाइयों से 8 से 9 बातें मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा। कि सबसे फर्स्ट पे आप सब भाइयों को मार्बल ऐसी खरीदनी चाहिए, आपको अपने बजट पे डिपेंड रखना चाहिए कि आप किस बजट की मार्बल ख़रीद रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर लो बजट है तो जाहिर सी बात है आपको लो बजट में लो क्वालिटी आपको मिलेगी, यानी मैक्सिमम नॉर्मल रेंज की क्वालिटी में आपको मार्बल मिलेगी। ये कतन भी नहीं हो सकता कि आपको 60 रुपए वाली मार्बल, आपको जो 60 रुपए वाली मार्बल है वो ये कतन भी नहीं हो सकता कि वो 80 में मिल सकती है। लेकिन तो ये काफ़ी मतलब आप सब भाइयों के नॉलेज के लिए बातें हैं कि अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि आपको एक जो मार्बल है, एक मार्बल में डिफरेंट रेट आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप एक पत्थर खरीदते हैं या बादल का खरीदते हैं या सनी ग्रे का खरीदते हैं। फ़र्ज़ करें सनी ग्रे का कर लेते हैं, आप सनी ग्रे का करते हैं तो मार्केट आप विजिट करते हैं तो मार्केट में जो रेट चल रहा है इस वक्त सबसे, तो वो चल रहा है 65 रुपीज़, 63 रुपीज़, ठीक है। आप इसी तरह विजिट करते हैं 20-30 फैक्ट्री कारखानों में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको रेट मिलता है 62 रुपये, 65 रुपये। लेकिन 5 से 6 फैक्ट्रीज में आपको रेट मिलता है 55 रुपीज़ या 56 रुपीज़। तो ये अक्सर लोग करते हैं कि वो यहाँ से उनको 55 या 56 रुपए रेट मिल रहा होता है, वो वहाँ से मार्बल परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, ये क्वेश्चन उनके लिए है कि आया 35 कारखानों में, 35 फैक्ट्रियों में उनको मार्बल 65 रुपए से 62 रुपए के दरमियान क्यों मिल रही थी, वाई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सब भाइयों को इसमें नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे वो 65 रुपए की मार्बल यहाँ पे आपको 55 रुपए की क्यों मिल रही है, वाई? इस वाई का क्वेश्चन आप भाइयों ने ढूंढना होता है, मार्केट के अंदर ही इसका क्वेश्चन होता है कि उसमें सबसे फर्स्ट क्या इशू होता है। देखिए मार्बल में कहीं ना कहीं इशू है, तो तब वो आपको मार्बल 65 वाली आपको 55 में मिल रही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो 55 वाला है वो सस्ती दे रहे हैं और 65 वाले आपको महंगी दे रहे हैं। महंगी दे रहे हैं तो एक देते, दो देते, तीन देते, आप पूरे के पूरे 30-40 कारखाने वाले तो आपको महंगी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो फर्स्ट इशू होता है वो यही आ जाता है कि वो माल या तो मिक्स होगा, या वो माल बगैर रिसाइज होगा, या वो माल मिक्स से मुराद वो छांटी हुआ होगा माल, मतलब उसमें डिफरेंट शेड मिले होंगे। तो ये बीच में 2-3 फ़र्क होंगे जिसकी वजह से वो आपको माल इतना नॉर्मल क्वालिटी में इतना सस्ता मिल रहा है। तो फर्स्ट बात जो मैं आप सब भाई के साथ कर रहा था कि मार्केट के विजिट में आपको मालूम होना चाहिए कि मार्बल की जो क्वालिटी आप खरीद रहे हैं वो मार्केट का रेट क्या है और आप किस रेट पे खरीद रहे हैं। ये फर्स्ट बात आप सब भाई के साथ मैंने शेयर की थी कि आप जो मार्बल खरीद रहे हैं मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है और जो आप खरीद रहे हैं उसका क्या रेट है, जो आपने मार्बल इस वक्त परचेज की है, बाय कर ली है। सेकंड हम बात कर रहे थे कि मार्बल खरीदते हुए आपको मार्बल की थिकनेस का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी मार्बल की जो थिकनेस है वो कितनी एग्जैक्ट है या कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो रेट का इशू होगा। अगर आपकी मार्बल की जो सेलिंग है वो मतलब रेट पूरा है तो उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसी एक 55 के रेंज में आपको ये 7 से 8 जितनी बातें बताऊंगा वो उसी एक ही रेट पे डिपेंड होगा, लास्ट पे आ जाएगी। क्यों? अगर वो 65 वाली मार्बल आपको 55 में मिल रही है तो ये हो सकता है कि उसकी थिकनेस कम हो, और जो आपको 65 में मिल रही है हो सकता है कि उसकी थिकनेस कंप्लीट हो, ये फ़र्क भी हो सकता है। तो दूसरा फ़र्क आप सब भाइयों को जो इस वक्त बताया जा रहा है कि इसकी थिकनेस आप बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि इसकी थिकनेस कंफर्म होनी चाहिए पूरी की पूरी माल की, पूरी लाट की, कि आपने जो भी जितनी भी मार्बल खरीदी है, आपने 2000 फुट खरीदी है, 10,000 फुट खरीदी है या 200 फुट खरीदी है, आपने जितनी भी खरीदी है सबकी थिकनेस बराबर सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आधी की थिकनेस ज़्यादा है, आधी की थिकनेस कम है, तो ज़रूर रेट का डिस्काउंट आप मतलब फ़र्क बीच में आ रहा है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे कि माल रिसाइज हो, यानी कि माल गुनिया हुआ हो। आप मार्बल खरीदते हैं तो मार्बल खरीदते हुए ये नहीं है कि आप कहें जी हमें मार्बल बगैर रिसाइज की नहीं चाहिए, बगैर रिसाइज की चाहिए। बगैर रिसाइज के कभी भी नहीं मिलता, हमेशा आपको माल रिसाइज हुआ मिलता है।
लेकिन कुछ होते हैं जहाँ पे रेट का डिस्काउंट होता है, जहाँ पे रेट का फ़र्क होता है, वहाँ पे आपको मार्बल बगैर रिसाइज के मिल जाता है, बगैर गुनिया के मिल जाते हैं। गुनिया से मुराद ये होता है कि वो मार्बल की जो उसकी थिकनेस लेंथ होती है, वो लेंथ उसकी बराबर नहीं होती, ठीक है। उसकी जितनी भी लेंथ है, यानी उसकी जो लेंथ है 12-24, तो वो 12-24 एग्जैक्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होगा, कहीं वो 12 की बजाय 12.5 होगी, दूसरी तरफ से वो 12 की बजाय 11.5 होगी, ठीक है। तो ये फर्क होता है। इस फर्क में क्या होगा कि आपकी मार्बल खराब लगेगी, कुछ टाइम बाद आपकी मार्बल उखड़ने शुरू होगा, जो हो जाएगी। जब तक वो माल दुनिया में नहीं होगा, रिसाइज हुआ मार्बल आप नहीं खरीदेंगे। ये तीसरी बड़ा फर्क था जो आप सब भाइयों को मैंने बताया है मार्बल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे कि फोर्थ में क्या होता है मार्बल के अंदर। तो फोर्थ में आपको मार्बल का आपको देखना चाहिए कि ये मार्बल मिक्स लगा हुआ है या मार्बल एक शेड का इस वक्त लगा हुआ है। आप पूरी लाट देखते हैं, हमेशा आप कोशिश किया करें कि मार्बल आप जब भी खरीदे तो मार्बल एक लाट में से माल खरीदे। एक लाट से मुराद किस तरीके से आप खरीद सकते हैं कि आप कारखाने का विजिट करते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, तो मार्केट में आप फर्ज करें आपको मार्बल चाहिए 3000 फुट या 2000 फुट, तो मार्बल लगा होता है पूरा 2000 फुट या 3000 फुट का स्टॉक पड़ा होता है। जो अच्छे डीलर हजरात हैं उनके पास 10-10, 5-5 हजार फुट का भी स्टॉक पड़ा होता है। तो वो जो 5000 फुट का स्टॉक पर होता है, तो आपको चाहिए आप उनसे पूछे भाई ये एक ही पत्थर का माल है, एक ही लाट का माल है जी। अगर वो कहें एक लाट का माल है तो उन्हें कहें अपनी चेक करवाएं। उनके ऊपर मुकम्मल साइडों से पानी लगाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि अगर उसका जो पहले जो फर्स्ट लाइन पे जो मार्बल है वो और बाकी जितनी भी पूरी लाट की मार्बल पड़ी है वो सब सेम आ रही है, तो फिर तो वो मार्बल एक जैसा, वो पूरी की पूरी एक जैसी लाट पड़ी है। लेकिन अगर उसके दरमियान कुछ पीसेस चेंज हो या ऐसे कि 10 लाइनें लगी हुई, 10 लाइनें में 3 लाइनें 4 लाइनें और कलर की आ रही हैं, बाकी 6 लाइनें और कलर की आ रही हैं, तो वो मार्बल मिक्स हो चुकी है। तो आपको या तो वो 6 खरीदनी चाहिए या वो 4 खरीदनी चाहिए, जिस तरह आपका मार्बल एक शेड में आपको मिल सकता है। तो उसमें आपको मालूम होगा कि ये मार्बल यानी ये जो मार्बल पड़ा हुआ है ये माल मिक्स नहीं है, बल्कि एक शेड का माल है, एक क्वालिटी का माल पड़ा हुआ है। नंबर 5 पे हम बात कर रहे थे, 4th और 5th माल मिक्स हो जाती है यहाँ पे कि माल एक शेड का होना चाहिए। एक शेड से मुराद इस तरह होता है कि अक्सर ये कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल एक परफेक्ट एक ही शेड आपको पूरे के पूरे फ्रेश में मिले, ये कभी भी नहीं हो सकता मार्बल में। मार्बल की खूबसूरती इसमें नहीं है। मार्बल की खूबसूरती इसमें है कि अगर आपका पीस एक शेड में एक पत्थर आपका और आ रहा है तो नेक्स्ट 100% कंफर्म है कि वो और होगा, यानी 19-20 थोड़ा बहुत डिस्टेंस उसमें होगा। डिस्टेंस से मुराद थोड़ा बहुत उसमें फर्क होगा, जो फर्क होगा वो फर्क इस मार्बल की खूबसूरती है। अगर आपको सेम एक जैसा चाहिए तो इसमें आप फिर टाइल खरीद सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सेम और सेम एक ही कलर में एक ही साइज में आपको मिल सकती है। लेकिन टाइल मार्बल आपको एक साइज में मिलेगी, लेकिन एक शेड में इस तरह होता है, एक शेड भी मिलेगी लेकिन उसमें उस शेड में 19-20 होगा, और जो 19-20 होता है वही इस मार्बल की खूबसूरती होती है, ठीक है। तो ये 5th बातें कंप्लीट हो चुकी हैं आप सब भाइयों तक। अगर ये 5 से 6 बातें उस मार्बल के अंदर कंप्लीट हो, ठीक है, और वो उस मार्बल की थिकनेस भी कंप्लीट हो, उस मार्बल का रेट भी मार्केट के अंदर सेम हो। 3rd पे मैंने आप सब भाई के साथ बात किया कि वो माल रिसाइज हो। 4th पे आप सब भाई को बताया कि वो माल मिक्स ना हो। 5th पे आपको बताया कि वो माल एक शेड का हो। तो ये 5th 5 से 6 बातें अगर आप एक मार्बल में मिलती है क्वालिटी, ये 5 से 6 क्वालिटीज हैं जो एक ही मार्बल में हो, तो वो मार्बल आपको परचेज कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। वो आपके घर में बहुत ही प्यारा मार्बल लग सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई मार्बल फर्श की। अब मार्बल में देखिए बहुत सी क्वालिटीज आ जाती है मार्बल में। मार्बल का फर्श आ जाता है, किचन के टॉप आ जाते हैं, सीढ़ी के टॉप आ जाते हैं, उसके ऊपर किचन में आप जो वेंटी वगैरह बनवाते हैं वो आ जाती है, लास्ट छत पे मट्टी आ जाती है, चिप्स के डिज़ाइन आ जाते हैं। तो यानी ये सारी बातें, इन सब में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, ये आप सब भाई को इनकी क्वालिटी मालूम होना चाहिए जिस वक्त। उसके बाद आप ये मार्बल खरीदें ताकि आपको मार्बल में नुकसान भी ना हो और आपकी मार्बल आपको नॉर्मल बजट में भी मिल सके। और आपका जब पॉलिश हो, मार्बल लगाने के बाद आपकी जब मार्बल पॉलिश हो तो पॉलिश होने के बाद वो आपको बहुत ही परफेक्ट और एक शेड में मिले, जिससे आपकी घर की खूबसूरती, आपके घर की लुकिंग और आपके घर की वाइडनेस यानी कि बेशुमार और खूबसूरत नजर आए, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होती हैं जो मैंने आप सब भाई को बताई है। मार्बल खरीदते हुए आप सब भाइयों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इन बातों के मातहत आप सब भाइयों को मार्बल खरीदनी चाहिए। इन मार्बल की बातों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मार्बल में नुकसान कभी भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप मार्बल में फ़ायदेमंद रहेंगे। तो अगर आप भाई को ये मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा व्लॉग पसंद आए, तो ज़रूर इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।